हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं। आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूं कि इंडोनेशिया की जानिब से ब्रिजवा इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप ओपन हो गई है और ये स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है और ये मास्टर, बैचलर और पीएचडी वालों के लिए अनाउंस की गई है और इसमें कोई भी एप्लीकेशन और आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाला हूँ इस स्कॉलरशिप के ऊपर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कैसे अप्लाई करना है और इसकी डेडलाइन क्या है। तो चलते हैं पोर्टल पे। ये एक ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पे ये स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। तो ये बरीजिया इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप ये अनाउंस की गई है। अब ये यूनिवर्सिटी ब्रिजवा या भी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिजवा का स्कॉलरशिप है और ये यूनिवर्सिटी इंडोनेशिया में लोकेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो जनरल रिक्वायरमेंट्स एंड क्राइटेरिया है वो क्या है। देखिए, जनरल क्राइटेरिया ये है कि आप अगर अंडर ग्रेजुएट की मैं बात करूं, यानी जो बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट कंप्लीट की है, तो वो उनके लिए ये है कि वो सिटीज़न होने चाहिए किसी और कंट्री के, द सिटीज़न ऑफ द कंट्री आउटसाइड इंडोनेशिया, और एज जो है वो 25 एज है। उसके बाद आपके पास इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी लाजमी है। और उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि हैज़ अ मिनिमम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर एज फॉलोइंग टॉइफल आइल्स। और उन्होंने यहाँ पे चीज़ मेंशन की है, द सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑब्टेन participation of foreign nationality in which English is spoken as first and second language are not required to submit the English proficiency document in a healthy condition। या अगर आपने अपना प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में पढ़ा है तो आपको ज़रूरत नहीं है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करने की, मीन्स टॉइफल या आइल्स अपलोड करने की, एज़ कम्पेयर टू आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आपके पास एक हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और करिकुलम वीटा भी होना चाहिए, यानी कि सीवी आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद ये यहाँ करिकुलम वीटा इन्होंने दे दी। खैर, ये एक क्राइटेरिया है, तमाम चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई है। हैज़ एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन इंडोनेशियन नॉट कंपलसरी। अब ये नहीं है कि आपको इंडोनेशियन आती हो, ये कंपलसरी नहीं है। तो खैर, ये तो क्राइटेरिया हो गई, सबके लिए यही होगी। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो पासपोर्ट आपके पास होना लाजमी है। उसके बाद आपकी एज जो है वो 25 यानी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 25 होनी चाहिए। और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होना चाहिए ऑफ हाई स्कूल। और उसके बाद डॉक्यूमेंट आइदर इंग्लिश इन और इंडोनेशियन सर्टिफिकेट और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और द लास्ट डिग्री सर्टिफिकेट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट रिटन इन इंग्लिश। उसके बाद आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना लाजमी है। और अब कहते हैं यूज़ ऑफ द करिकुलम वीटा के लिए आपने ये यूज़ करना है, यानी सीवी के लिए आपने ये वाला टेम्पलेट यूज़ करना है। और लेटर ऑफ स्टेटमेंट के लिए आपने भी ये लेटर ऑफ स्टेटमेंट के लिए आपने ये टेम्पलेट यूज़ करना है। उसके बाद एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर इन इंग्लिश और इंडोनेशियन टू प्रोफेशनल लेक्चर फैकल्टी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेसी। अब ये मैंडेटरी नहीं है। हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन इंडोनेशियन लैंग्वेज, नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेटर प्लीज सबमिट एट द जनरेट लेटर, ये कुछ यानी वहाँ पे सबमिट जो करना होगा अप्लाई के ड्यूरिंग, तो उसका बता रहा है। इसी तरह मास्टर वालों के लिए भी यही है, उनकी एज जो होनी चाहिए वो 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, उनके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, और जिन्होंने अपना प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में लिया हासिल किया है तो उनको टॉइफल या आइल्स की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इनको भी टेम्पलेट दिए गए हैं कि इस टेम्पलेट पे आपने अपलोड करना है। पीएचडी वालों के लिए भी यही क्राइटेरिया इन्होंने बताई हुई है जो सेम वहाँ पे मैंने आपको बताई। तो इनका कुछ अलग होगा, जिस तरह रिसर्च प्रपोजल वगैरह या सुपरवाइज़र का रिकमेंडेशन लेटर, तो ये तमाम चीज़ें पीएचडी वालों के लिए होंगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टडी प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स कौन से ऑफर हो रहे हैं। तो लॉ है, अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट इंग्लिश में, इकोनॉमिक एंड बिजनेस मैनेजमेंट ये इंग्लिश में दे रहे हैं, और इकोनॉमिक बिजनेस मैनेजमेंट ये इंडोनेशियन में है। उसके बाद इस्लामिक है,
एंटरप्रेन्योर्स है, तो ये तमाम तर चीज़ें अगर आप आगे करते जाएँगे तो ये आपको फील्ड नज़र आते जाएँगे कौन-कौन से। अब मास्टर के लिए भी यही है, जिस तरह मैनेजमेंट हो गई, अकाउंटेंट हो गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हो गई। अब ये यहाँ पे मैंडेटरी है, देखें यहाँ पे इंडोनेशियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट, देखिए ये यहाँ पे मैंडेटरी हो गया। अब आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ये यहाँ पे मैंडेटरी होगा कि टॉयफिल का स्कोर लाजमी है। पर जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि मैंडेटरी नहीं है, जिन्होंने प्रीवियस अपना इंग्लिश में पढ़ा है तो उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। और पीएचडी वालों के लिए तमाम तर और उसके बाद ग्रेजुएट स्टडी बाय रिसर्च और बीएस, तो रिसर्च वालों के लिए है तमाम तर। तो ये प्रोग्राम्स हैं जो ऑफ़र हो रहे हैं, मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, ये मास्टर वालों के लिए। तो आप आपका जो फ़ील्ड है जिसके आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप देख लें कि कौन-कौन से फ़ील्ड अप्लाई हो रहे हैं। मैं आपके पास लिंक शेयर कर दूँगा इस वेबसाइट की। उसके बाद बात करते हैं स्कॉलरशिप कवरेज। अब स्कॉलरशिप में आपको कौन-कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं। देखिए, ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने मिलने चाहिए ना। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी है, ट्यूशन फ़ी है, लिविंग अलाउंस भी आपको मिल रहा है, यानी स्टाइपेंड मंथली, यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड डॉर्मिटरी अकोमोडेशन, यानी जो अकोमोडेशन है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, रहाइश आपकी। वीज़ा स्टे परमिट फ़ीस वो भी फ्री है। वन टाइम रिटर्न एयर फेयर, यानी कि एक टाइम आप वापस भी आ सकते हैं, जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक टाइम आप वापस भी आ सकते हैं। तो ये तमाम तरह बेनिफिट्स थी, यानी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। कोई भी इसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और ना ही आइल्स रिक्वायर्ड है। तो टाइमलाइन की बात करें, देखिए इस चीज़ में बच्चे थोड़े कंफ्यूज ना होइएगा आप तमाम लोग। देखिए टाइमलाइन ये 25 दिसंबर है, यहाँ से एप्लीकेशन शुरू होगी। अब पब्लिक अनाउंसमेंट एंड एप्लीकेशन, देखिए 25 दिसंबर से आपने पोर्टल पे आके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो बहुत ईज़ी है। कहने का मकसद ये है कि आपने इससे पहले अप्लाई कर देना है। इससे पहले अप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी, इसके बाद आप हमें अप्लाई करना है, यानी 25 दिसंबर के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्शन है, वो उसी तरह ये डेट इज़ जिस तरह आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद ये तमाम तरह चीज़ें शुरू हो जाएँगी। तो पहले बताने का मकसद ये था आपको इस चीज़ का इन्फॉर्म करना कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर देने हैं। और 25 दिन के बाद जब ये अनाउंस होगी तो ये एक बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए कि आपके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, आपने सिर्फ़ और सिर्फ अप्लाई कर देना है। तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आप इसको मिस ना कीजिएगा। इसमें अप्लाई कीजिएगा, ये 25 तारीख को आएगी और जिस दिन ये अनाउंस हो जाएगी उसी दिन मैं आपको तरीक़ेकार भी बता दूँगा कि किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप में। और इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको दे दूँगा। अब अप्लाई कैसे करना है, तो ये तमाम तरह उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है, तो आपने इस तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के पहले आपने रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके अप्लाई कर देना है। अब नहीं करना, जब ये फॉर्म अनाउंस हो जाएगी, ये इस चीज़ को याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट्स, एक वीडियो मैंने बनाई है जिस पे मैंने बताया कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर लोगों को ऑफलोड क्यों किया जा रहा है। तो इस वजह से स्टूडेंट भी परेशान है, तो उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कंप्लीट डिटेल के साथ कि आपने सॉफ्ट स्किल कैसे हासिल करना है। वो वर्क वालों के लिए होगा, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आपने क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें कलेक्ट करके रखनी है।